हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। तो आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक नई रीडिंग करने जा रही हूँ और एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो रीडिंग हो रही है ये एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। इसका मतलब ये है आप इसे जब भी देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट ज़रूर करती है। जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, बाकी को दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। आप इस रीडिंग को एक गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं। आपके इतने सारे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए, इतनी सारी ब्लेसिंग्स और इतनी सारी पॉजिटिविटी जो आप मुझ तक भेजते हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद कहना चाहती हूँ। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से मैं आपकी तरफ बहुत सारी खुशियों को, पॉजिटिविटी को और हीलिंग को सेंड करती हूँ, जो कि मल्टीप्लाई होकर आपके जीवन में जाए और आप बहुत बहुत खुश रहें, अपने जीवन में आगे बढ़ें। आप जो चाहते हैं वो सारी चीज़ें आपको परमपिता परमेश्वर दे, यही प्रार्थना मैं आप सभी के लिए हमेशा करती रहूंगी और माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी के जीवन में ऐसे ही बरसती रहे। चलिए देख लेते हैं कि आपकी करंट की एनर्जी क्या निकल करके आ रही है। आपके जीवन में ऐसा क्या होने वाला है, क्या ऐसी बातें हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है और वो बातें शायद आपको ना पता हो। तो डियर डिवाइन एंजल्स की हेल्प ले लेते हैं, यूनिवर्स की हेल्प ले लेते हैं। प्लीज़ हमें गाइड करें, मेरे व्यूअर्स की करंट की एनर्जी क्या निकल करके आ रही है, उनके जीवन में ऐसा क्या होने वाला है जो उनको नहीं पता और उनके लिए जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आपको कार्ड्स बता देती हूँ, उसके बाद हम एनर्जीज को चेक करना शुरू कर देंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे इसी तरीके की वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। ठीक है, कार्ड्स कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। 5 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एस ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल का कार्ड आया है, 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, यहाँ पर द हर्मिट का कार्ड आया है, द हैंगमैन का कार्ड आया है, द टावर का कार्ड आया है एंड बॉटम ऑफ द डेक है द जस्टिस का कार्ड। ठीक है, ये कार्ड्स निकल करके आ रहे हैं। देखिए, आपके जो शत्रु हैं ना, ये जो छुपे हुए शत्रु लोग हैं, जो ये दुश्मन हैं, ठीक है, एक पूरा इन्होंने झुंड बनाया हुआ है, एक ग्रुप बना करके जिस भी ये तांत्रिक के पास गए थे, ठीक है, ये जिस भी तांत्रिक के पास गए थे वहां से जब ये वापस आए हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें उनको वहां पर सुनने को मिली हैं, देखने को मिली हैं कि उनके जो है पैरों तले जमीन खिसक गई है, उनके पसीने पसीने छूट गए, घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, शॉक में हैं, क्योंकि जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था वो चीजें उनको वहां पर नहीं देखने को मिली हैं। ये आपके वीक पॉइंट को ढूंढ रहे थे, ये आपकी दुखती नस को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, ताकि कहा जाता है ना कि अगर वार करना है तो दुखती नस पर वार करो। तो इन्होंने सोचा कि इसकी दुखती नस हम कहीं से देख लेते हैं, कहीं से ढूंढ लेते हैं और इसके ऊपर ही वार करेंगे, क्योंकि कुछ ऐसा वहां पर कहा गया है आपके बारे में कि इनके पैरों तले जमीन खिसक गई है, इनके जीवन में भूचाल आ गया है। आपके बारे में बोला गया है कि आप दिव्य संरक्षण के ऊर्जा में हैं, आप प्रोटेक्शन में हैं। इन लोगों ने जितने बार भी आपके ऊपर प्रोजेक्शन किया, इनको बड़ी खुशी हुई कि ये आपके ऊपर प्रोजेक्शन करके बहुत ज्यादा खुश होते थे, लेकिन वो प्रोजेक्शन इन जिन्होंने भी किया था, जिन्होंने भी करवाया है, उनकी फैमिली के तरफ ही वो प्रोजेक्शन लौट गया है। और यही कारण है कि कोई है ऐसा इंसान जो बेड रेस्ट में है, किसी की फैमिली में प्रॉब्लम है, किसी की मैरिज नहीं हो रही है, किसी के शादी में अड़चने आ रही हैं, किसी के मनी ब्लॉकेजेस हो रहे हैं, कोई आगे नहीं बढ़ पा रहा है, कोई ग्रोथ नहीं कर पा रहा है। ये सारी चीजें सुनने के बाद ये जो व्यक्ति है उसी जगह पर अपना सर पकड़ करके बैठ गया है और यहाँ पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज आपके लिए आया है। आपके ही आसपास की कोई फीमेल है जो आपसे हद से ज़्यादा जेलसी रखती है, या आपके पर्सन के आसपास की भी ये हो सकती है, आपके आसपास की भी ये हो सकती है,
ठीक है, अपने हिसाब से देख लीजिएगा, अपने अनुसार यहाँ पर अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर कोई ऐसा है जो बेड रेस्ट में है, लिटरली वो किसी ऐसे टॉक्सिक मस्कुलाइन से मिली हुई थी जो आपके लिए नेगेटिव प्रोजेक्शन करता था। ये व्यक्ति आपको जैसे मतलब व्यक्ति जो है ना, आपको बिल्कुल ही जैसे वैल्यू नहीं करते हैं, ठीक है। इस तरीके की ऊर्जा रखने वाला ये इंसान है, मतलब उसकी नज़रों में आपकी कोई वैल्यू नहीं थी। ओके, तो आपको ना मतलब बहुत ज़्यादा इस व्यक्ति के द्वारा इग्नोर किया जा रहा था। ये आपके लिए षड्यंत्र करने वाला, आपको रोकने वाला व्यक्ति है। ये आपके सपनों को तोड़ने वाला व्यक्ति है। कहीं ना कहीं ये किसी ऐसे फीमेल से जुड़ा हुआ था जो फीमेल अभी बेड रेस्ट में है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि इस व्यक्ति को जो भी इसने किया है, लगातार ऐसे 5 से 6 महीने तक इसने जो भी किया है, हर एक मंथ में इसके साथ कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई है, कुछ ना कुछ इसके जीवन में जो ये टावर का कार्ड आया है, इसके जीवन में टावर मोमेंट क्रिएट हुआ है। और ये थक हार करके ये व्यक्ति जो है ये फिर से तांत्रिक के पास गया है कुछ पूछने के लिए कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, और जिसके ऊपर हमने प्रोजेक्शंस किया था उसके ऊपर आखिर क्यों नहीं हो रहा है, कोई भी चीज़ इफेक्ट क्यों नहीं कर रही है, वो अपने जीवन में आगे कैसे बढ़ रहा और क्यों बढ़ रहा है। ओके, तो यहाँ पर तांत्रिक ने आपके बारे में वो चीज़ें बताई हैं कि आप एक स्टार की ऊर्जा में हैं, आप एक हीलिंग पावर में हैं, और यहाँ पर आसपास की जो आपकी एनर्जी दिख रही है वो बहुत ही एक पॉजिटिव एनर्जी आप ले करके चल रहे हैं, ठीक है। आपके ऊपर डिवाइन प्रोटेक्शन है, आप हील हो रहे हैं आप, और ये सब जो आपको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, जो भी आपके पास पावर्स आ रहे हैं खुद को हील करने का, स्टार की तरह चमकने का, डिवाइन प्रोटेक्शन जो आपको मिल रही है, मुझे यहाँ पर बहुत साफ एनर्जी मिल रही है कि किसी संत, किसी इष्ट देव, जिसे भी आप मानते हैं, ठीक है, जिस पर भी आप बिलीव करते हैं, परमपिता परमेश्वर, डिवाइन यूनिवर्स, आप जिस पर भी बिलीव करते हैं, उनका हाथ आपके सर पर है। आपके एंसेस्टर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और आपके एंसेस्टर्स भी आपके ना हाथ पर, इन्होंने आपके सर पर हाथ रखा हुआ है, ठीक है। और ध्यान दीजिए, जैसा कि मैंने आपके शरीर को लेकर के बोला, यानी कि आपके हाथ को लेकर के बोला है, तो हो सकता है कि आपके हाथ पर या फिर किसी भी शरीर मतलब बॉडी पार्ट पर ही, शरीर के किसी भी पार्ट पर कोई ना कोई आपका डिवाइन निशान जरूर होगा, कोई बाय बर्थ आपके जीवन में कोई निशान होगा आपके बॉडी पर, ठीक है। तो ये ना जो निशान है वो बाय बर्थ हो सकता है, ठीक है। और ये चीज़ का ये संकेत दे रहा है कि ये जो आपका आशीर्वाद है, जो ये ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है, जो प्रोटेक्शन आपको मिल रही है, वो आपके बर्थ से ही चला आ रहा है। देखिए, आपको ना हीलिंग मिल रही है, जल से, वायु से, अग्नि से, प्रकृति से, चारों दिशाओं से आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है। आपको हर दिशा से प्रोटेक्शन मिल रहा है। आपके हेटर्स ने पैसे रख करके पूछा है तांत्रिक से कि आखिर ऐसा क्या है जो इसे बचा रहा है, हर तरफ से इसको प्रोटेक्शन कहाँ से मिल रहा है, और जवाब था कि इसको वीक करना, इसको कमज़ोर करना नामुमकिन है, मुमकिन ही नहीं है। जैसे बोला जाता है कि मुश्किल तो मुश्किल होता है कि हाँ कर सकते हैं, मुमकिन है, बट नामुमकिन है मतलब कि वो किसी भी हालत में आपको कमज़ोर नहीं कर सकते हैं। और जो भी चीज़ें आपके अगेंस्ट रखी गई थी आपको वीक करने की, वो सब कुछ जल करके भस्म हो गई हैं, राख हो गई हैं। जितने भी प्रोजेक्शंस ये करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी जो ये क्रियाएं कर रहे हैं, वो बीच में ही ना ख़त्म हो जा रही हैं, बीच में ही वो जल करके राख हो जा रही है। उसमें कोई ना कोई ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, कोई रुकावटें आ रही हैं, हर बार वो चीज़ें ना, वो सारे स्पेल्स, सारी चीज़ें जो हैं ख़त्म हो जा रही हैं, जल कर के राख हो जा रही हैं। यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये दिखा रहा है कि जिसने कहा था कि इसे नीचे लाओ,
इसके जीवन में दिक्कतें डालो, परेशानियां डालो, इसके जीवन में पैसे के लिए इसको परेशान करो, आज वही पैरों की तकलीफ से झेल रहा है। उसके जीवन में पैरों से रिलेटेड कोई समस्या चल रही है, ठीक है, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं खड़ा ही नहीं हो पा रहा है, या फिर हो सकता है कि वो बेड रेस्ट में, जैसा कि मैंने बोला कि फीमेल की एनर्जी आ रही है, कोई ऐसा है जो बेड रेस्ट पर है और घर बदलने को भी ये मजबूर हो गया है, क्योंकि इसके घर में भी कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो उसको वहां पर चैन से रहने भी नहीं दे रही हैं, ठीक है। फैमिली प्रॉब्लम्स में भी ये घिरा हुआ है, इसके घर परिवार में लड़ाई झगड़े प्रॉब्लम्स जो हैं इसके जीवन में हो रही हैं, रिश्तों में भी दिक्कतों का सामना इसको करना पड़ रहा है। और ये है कर्मा, ये कर्मा इनका शुरू हो चुका है और इस तरीके से इनका कर्मा इनके सामने आ रहा है कि ये जो है तिल तिल कर जी रहे हैं। एक एक दिन इनके जीवन में ना जैसे लग रहा है कि एक एक साल के बराबर है, क्योंकि इनके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स ये फेस कर रहे हैं। एक बहुत ही सुंदर मैसेज और ब्यूटीफुल मैसेज आपके लिए आ रहा है कि आपकी रक्षा करने वाली एक डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है। ये कोई आपकी एंसेस्टर्स हैं जो बहुत हाई पावर में है, उसके सामने ये टॉक्सिक लोग कुछ भी नहीं है, उनकी पावर्स जीरो है। और अचानक से दो लोग अपने ही बनाए हुए जाल में ना गिर चुके हैं, फंस चुके हैं, ठीक है। अभी जो फीमेल बेड पर है वो रातों में आपका नाम ले रही है, आपका नाम बड़बड़ा रही है, उसके कर्मा उसको याद आ रहे हैं, उसको गलतियां याद आ रही है। जब वो कर रही थी ये सारी चीजें तब उसको नहीं आपकी याद आ रही थी, तब उसको नहीं था कि हम गलत कर रहे हैं, अब उसको अपनी गलतियां याद आ रही हैं। लेकिन तब इसको बिल्कुल भी नहीं याद आ रहा था जब उसने आपके खिलाफ जो है चीजें की थी। आपके सबसे बड़े छुपे हुए शत्रु का इन्होंने साथ दिया था। आपकी फोटो, आपकी पर्सनल चीजें जो भी रखा गया था वो सब जल करके भस्म हो गया है। अग्निदेव की कृपा आपके ऊपर है और तभी इनके पसीने छूट गए हैं। आप शांत हैं, सुकून में हैं, प्रकृति के बीच में हैं, अपने इष्ट देव, अपने गुरुदेव, अपनी फैमिली के साथ है, सीख रहे हैं, लिख रहे हैं, अपने जीवन को जी रहे हैं और वो बस दूर से देख पा रहे हैं। आपकी जीत हो रही है लगातार, आप गिरते हैं फिर उठते हैं फिर आगे बढ़ते हैं और ये लोग आपको गिरा हुआ नहीं, सिर्फ आपको आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं। धन हाथ से इनके फिसल चुका है, कमाई बंद हो चुकी है, खर्च इनके बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और ये है कर्मा। आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो और ये रीडिंग कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। बाय बाय, टेक केयर।